Today we are going to learn the concept of division. Now what is division? Division किसको कहते हैं? जब हम कोई भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिवीजन कहते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मी ने 6 एप्पल्स दिए और कहा कि आप और आपका भाई दोनों उसको इक्वली बांट के ले लो, तो आप क्या करोगे? 6 एप्पल में से पहले 1 एप्पल दोनों भाई लोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 में से 2 माइनस कर दी, तो आपके पास अभी भी कितने एप्पल बचे? 4 बचे, मगर अभी भी इक्वली डिवाइड नहीं हुए ना। अब उस 4 में से आप क्या करोगे? फिर से एक एक एप्पल दोनों भाई ले लोगे। तो आपने क्या किया, 4 में से वापस 2 माइनस करे, तो अब क्या बचे आपके पास? 2 एप्पल्स बचे। अभी भी आपको उसको डिवाइड करना है, बांटना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप उस 2 एप्पल को फिर से एक एक ले लोगे, मतलब आपने 3 टाइम्स 2 एप्पल करके 6 एप्पल्स को डिवाइड किया। इस कॉन्सेप्ट को हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन मतलब हम कोई भी चीज को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिवीजन कहते हैं। नाउ लुक एट द वर्ड। डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब हम किसी भी सेम चीज को हम बार बार सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम डिवीजन कहते हैं। जैसे 6 माइनस 3, यहाँ पर मैंने 3 को 2 टाइम्स 6 में से माइनस किया, तो इसको अब मैं डिवीजन फैक्टर में कैसे लिखूंगी? तो मैं किस में से माइनस कर रही हूँ? 6 में से माइनस कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखूंगी? 6, ठीक है। अब मैं किसको माइनस कर रही हूँ? 3 को। अब ये जो मैं साइन लगा रही हूँ, इस साइन को हम कहते हैं डिवीजन का साइन। क्या कहते हैं? डिवीजन का साइन। अब मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ? 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3। 6 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने इस 3 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? 1 and 2, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2। 2 टाइम्स मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 में 2 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आएगा। तो हमारा आंसर आता है 2। तो ये डिवीजन फैक्ट है। सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हम डिवीजन फैक्ट को ऐसे लिखते हैं। एक और हम एग्जांपल देखेंगे। 10 में से मैंने 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन। ओके, अब यहाँ पे मैंने किस में से माइनस कर रही हूँ? 10 में से। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखूंगी? 10। ओके, अब मैं लगाऊंगी डिवाइड का साइन, ठीक है। अब मैं किसको माइनस कर रही हूँ, किसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ? 2 को। तो मैं यहाँ लिखूंगी 2, ठीक है। अब 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो जहां पर 10 आता है वहां रुक जाएंगे। तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स में। और या फिर हम कैसे देखेंगे, मैंने कितनी बार 2 को सब्ट्रैक्ट किया? यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इज इक्वल्स टू में 5 लिखूंगी, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब इसके जो टर्म्स रहते हैं, डिवीजन के जो टर्म्स रहते हैं, हम वो देखेंगे कि हम किसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है। 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। और जिसमें हम डिवीजन देते हैं, मतलब जिसमें हम डिवाइड करते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जब हम 3 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये 2 मैंने ऊपर लिखा। ये जो हमारा आंसर है 2 है, इसको हम बोलते हैं कोशंट। क्या बोलते हैं? कोशंट। अब इसके बाद जब 3 2 जा 6 आता है, ये 6 में नीचे लिखूंगी और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी, और 6 में से जब मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा नंबर आता है ना, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसके हम और एग्जांपल देखेंगे। पहले इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जिसमें डिवीजन हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो हमारा आंसर आता है वो होता है कोशंट, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो नंबर बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशंट एंड रिमाइंडर। नाउ लुक एट एग्जांपल। यहाँ पर मुझे 16 में 2 का डिवाइड करना है ना। अब 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है? 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 8 टाइम्स आया ना।
तो मैं यहाँ पर जो टेबल पड़ा वो 8 ऊपर लिखूंगी, ठीक है। और 2 8 से कितने होते हैं 16, तो ये 16 में यहाँ पर नीचे लिखूंगी। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी सब्ट्रैक्शन का साइन। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस करूंगी। 6 में से 6 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। मैं यहाँ पर 10 को 9 से डिवाइड कर रही हूँ। अब 10 आता है क्या 9 की टेबल में? नहीं आता है, ठीक है। तो 9 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि जो 10 से ज्यादा ना हो वो नंबर, है ना। तो 9 1 जा 9, ओनली 1 टाइम्स ही आएगा। 9 1 जा 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 लिखा, यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगी। अब 10 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया तो क्या आता है? बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 10 को हम फिंगर्स में रखेंगे, 9 को माइंड में, 9 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करते तो क्या आता है? 8 7 6 5 4 3 2 1। हम ऐसे उल्टी गिनती गिनते कि नहीं? तो जब 10 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 आया। अब यहाँ पर ये जो बचा, देखिए यहाँ पर तो 0 बचा था तो यहाँ 0 रिमाइंडर हो गया था। अब यहाँ 10 में से जब 9 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पर मैं 25 में से 25 में 8 का डिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। अब 8 का टेबल हम पढ़ेंगे जहाँ पर 25 से कम नंबर आता है। अब ये हमको ये देखना है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर रहता है वो जो हमारा डिवाइजर है उससे कम आना चाहिए, है ना। इससे मतलब ज्यादा आया तो हम उसको और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 1 8, 8 2 16। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 16 लिखूंगी तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 से ज्यादा बचेगा, है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद। तो मैं एक और बार टेबल पढ़ूंगी। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। 3 टाइम्स मैंने टेबल पढ़ा तो 8 3 24। अब मैं इसको सब्ट्रैक्शन करूंगी तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। और 2 में से 2 गया तो 0। अब मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स टेबल पढ़ती थी तो यहाँ पर 8 2 16 आता था। और जब मैं 25 में से 16 को माइनस करती थी तो रिमाइंडर जो है वो 8 से ज्यादा होता था। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है हमको ऐसा देखना पड़ता है कि रिमाइंडर जो है वो हमारे डिवाइजर से कम, ठीक है। ऐसे हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो मुझे ये आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। जब हम 0 में किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं तो वो आंसर हमेशा 0 होता है। ये 0 डिवाइडेड बाय 8 या 2 या 3 या 4 या 5, एनी नंबर। आप कोई भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। हम जब सेम नंबर का डिवीजन करते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 8, 9 डिवाइडेड बाय 9। हम एनी जब सेम नंबर दोनों तरफ रहता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। और जब हम कोई भी नंबर में 1 का डिवीजन करते हैं, जैसे 9 में 1 का डिवाइड किया, 8 में 1 का डिवाइड किया, 7 में 1 का डिवाइड किया, कोई भी नंबर हम लेंगे उसमें 1 का डिवीजन करेंगे तो वो नंबर वही आएगा जो नंबर है। जैसे 9 में डिवाइड किया तो 9 आएगा, 8 में डिवाइड किया 1 का तो 8 आएगा, 7 में डिवाइड करा तो 7 आएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिवीजन के, ये आपको मैंने आप बताए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन क्लियरली। Thank you. Have a nice day.